नमस्कार। आज के इस क्लास में आपका स्वागत है। हमारे कई दर्शकों ने पूछा था कि हमारे शरीर में खाया पिया नहीं लगता है, दुबलेपन से परेशान हैं, क्या करें। आज उसी पर चर्चा करेंगे और उसी का उपाय बताएंगे जिसे करके आप अपने दुबलेपन से निजात पा सकते हैं और जो भी खाएंगे पिएंगे वो आपके शरीर में लगेगा। ये बहुत बड़ी समस्या है और बहुतों की समस्या है। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मैं अमर शेखर पाठक, नेचर क्योर, न्यूट्रिशन और योगा एक्सपर्ट हूँ और इन तीनों के कॉम्बिनेशन से बहुत सारे लोगों की बीमारियां ठीक कर पाया हूँ और इस चैनल के माध्यम से स्वास्थ्य संबंधी सही जानकारी आप तक पहुंचा रहा हूँ ताकि आपको सही जानकारी मिलने से आपको उचित रास्ता, सही रास्ता दिखाई पड़ेगा और आप अपने स्वास्थ्य में सुधार कर सकेंगे, आप अपनी बीमारियों से छुटकारा पा सकेंगे। यही हमारे इस चैनल का उद्देश्य है और आप यदि नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो वो आपको मिले और जो भी सवाल पूछना हो इस लाइव स्ट्रीमिंग में तो पूछेंगे तो हो सकता है कि हमारी नज़र से वो निकल जाए। तो ऐसी स्थिति में आप बाद में भी इसके कमेंट बॉक्स में अपने सवाल लिख सकते हैं, उसका जवाब मैं दूसरे दिन देने का प्रयास करूंगा। उसके लिए सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, तो आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप फ़ायदे में रहेंगे। अब हम आते हैं अपने विषय वस्तु पर और जो मैं बताऊंगा वो मैं अपने अनुभव के आधार पर, काफ़ी लंबा अनुभव है लोगों की चिकित्सा करने का इस पद्धति से। मेरी पद्धति में नेचर क्योर, न्यूट्रिशन यानी भोजन और योग, ये तीनों ही शामिल रहते हैं और तीनों को शामिल करने पर ज़बरदस्त असर दिखाई पड़ता है, ज़बरदस्त फ़ायदा हमारे मरीजों को मिलता है। तो आइए टॉपिक शुरू करते हैं। यहाँ मैं कोई भी दवाइयाँ नहीं बताता हूँ, यहाँ मैं कोई भी टॉनिक नहीं बताता हूँ, यहाँ मैं कोई भी फॉर्मूला नहीं बताता हूँ और यहाँ मैं कोशिश करता हूँ कि आपको सही सही भोजन के माध्यम से स्वास्थ्य मिले, इसका प्रयास करता हूँ। देखिए, होता क्या है, हम जब खाना खाते हैं तो मुंह से चबाते हैं और वो जो खाया हुआ खाना है वो हमारे आमाशय में जाता है, स्टोमक में जाता है एक नली के द्वारा और स्टोमक में वो खाना पचता है, स्टोमक में वो खाना पचता है। तो अब आप देखिए, मुंह से आपने भोजन चबाना शुरू किया और भोजन में लार मिलना शुरू हो जाता है और हमारे लार में कुछ एंजाइम्स होते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट को पचाते हैं। अब ये कार्बोहाइड्रेट क्या है भोजन में? तो जो हम अनाज खाते हैं, जो हम
कार्बोहाइड्रेट वाले पदार्थ खाते हैं, चाहे रोटी हो, चावल हो या दाल में भी 50% या उससे ज़्यादा तो कार्बोहाइड्रेट रहता है। या हम जो फल भी खाते हैं या और भी साग सब्जी भी खाते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट रहता है। तो उसको पचाने के लिए मुंह से ही पाचन क्रिया शुरू हो जाती है। मुंह में जो लार निकलता है, चबाने से उस लार में जो एंजाइम होता है वो भोजन के कार्बोहाइड्रेट को पचाना शुरू कर देता है। इसलिए आप देखेंगे कि आप चबाते हैं, चबाते मीठा लगने लगता है, वो कन्वर्ट होने लगता है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट होने लगता है, मतलब पचने लगता है। और वो फिर जब हमारे स्टोमक में जाता है तो वहाँ पर एसिडिक इन्वायरमेंट रहता है, एसिड निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है। और उस इन्वायरमेंट में सिर्फ प्रोटीन पचता है। ये समझिए बात को। हमारे भोजन में एक बड़ा हिस्सा कार्बोहाइड्रेट होता है और दूसरा बड़ा हिस्सा प्रोटीन का होता है। प्रोटीन प्लांट प्रोटीन भी हो सकता है, एनिमल प्रोटीन भी हो सकता है। ये दोनों ही प्रोटीन वहाँ पचते हैं, उसके लिए एंजाइम वहाँ निकलते हैं और वो एंजाइम एसिड रहने पर ही वो काम करते हैं। और मज़ेदार बात क्या है, ये भी समझ लीजिए कि जो कार्बोहाइड्रेट आप मुंह में चबाते हैं वहाँ पचता है। यदि आपने नहीं चबाया, होता है हम खाते हैं तो कोशिश करते हैं कि बिना चबाए निगल जाए, कम से कम चबाना पड़े। कम से कम चबाने में क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट पचता नहीं है, वो स्टोमक में चला जाता है। और स्टोमक में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है और उसमें प्रोटीन पचाने के एंजाइम रहते हैं, कार्बोहाइड्रेट पचाने के तो रहते नहीं है। अब क्या होता है कि बिना पचा हुआ कार्बोहाइड्रेट यानी बड़ा हिस्सा भोजन का वो आपके स्टोमक में चला गया और वो एसिडिक एनवायरनमेंट में पचता नहीं है, उसका पाचन रुक जाता है। तो होता क्या है कि आपका वो जो कार्बोहाइड्रेट है वो पचा नहीं और वो वहाँ पे पड़ा घंटे 2 घंटे फर्मेंट होने लगता है, सड़ने लगता है। इसको ऐसा समझिए, न खुद पचता है और प्रोटीन के पचने में भी बाधा डालता है। समझिए चीज़ों को बढ़िया से। तो आपने जो बिना चबाए भोजन को निगल लिया, पेट में चला गया, स्टोमक में चला गया और वहाँ पर एसिड के वातावरण में वो बिना पचे फर्मेंट हो रहा है, तो क्या होगा, भोजन तो पच नहीं रहा है, गैस पच नहीं रहा है तो अनपच, आपको दस्त होने लगेगा। पच नहीं रहा है तो वो शरीर उसको बाहर निकालने का प्रयास करेगा, उल्टी हो सकता है। पच नहीं रहा है, जैसे तैसे नीचे बढ़ गया तो कब्ज होने लगता है। देखिए कितनी सारी समस्याएं आपके सामने आ रही हैं, आपको पता नहीं चलता है। पता इसलिए नहीं चलता है कि उस पर आपका कंट्रोल नहीं है। आपके मुंह पे आपका कंट्रोल है, आप चबा सकते हैं, नहीं चबा सकते हैं, ये कंट्रोल है आपके मुंह पर। चबाएंगे कार्बोहाइड्रेट पचेगा, नहीं चबाएंगे नहीं पचेगा। लेकिन जब आपका भोजन स्टोमक में चला गया, अब वहाँ पर तो आपका बस नहीं चलता है। वहाँ पर पचता है शरीर के अपने नर्वस सिस्टम के द्वारा, जो उसको निर्देश मिलता है उस हिसाब से पचता है। और एसिड के एनवायरनमेंट में सिर्फ प्रोटीन पचता है। तो एक बात ये है, पहला नियम याद रख लीजिए कि यदि खाया पिया भोजन आपके शरीर को लगे तो पहला नियम बना लीजिए कि जो भी खाएंगे
चाहे अनाज खाएं, चाहे दाल खाएं, चाहे एनिमल प्रोटीन खाएं, दूध ही पिएं या आप मीट खाएं, उसको चबाएं। चबाएंगे तो भोजन ठीक से पचेगा, भोजन का जो बड़ा हिस्सा कार्बोहाइड्रेट है वो ठीक से पचेगा, तो पेट में जा कर के वो प्रोटीन के पाचन को डिस्टर्ब नहीं करेगा, वहाँ पर फर्मेंट नहीं होगा, वहाँ पर वो विष पैदा नहीं करेगा, टॉक्सिन पैदा नहीं करेगा, और वो सरलता से पचता जाएगा। कहीं कोई आईबीएस या गैस ट्रबल या किसी भी प्रकार का अनपच, अपान वायु, ये सब नहीं होगा, और कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होगा, और वो सरलता से निकलेगा। अब होता क्या है कि जब भोजन अच्छे से पचता है और छोटी आंत में जाता है, तो वहाँ पर ये व्यवस्था है कि पचे हुए भोजन से जो भी उसके पोषक तत्व हैं वो उसका अवशोषण होने लगता है। अब भोजन ठीक से पचा है तो वो शरीर के अनुकूल पोषक तत्व को बना देता है, और वहाँ अवशोषण होता है, और वो ब्लड स्ट्रीम में जाता है, लीवर में जाता है, और वो शरीर के पोषण में, शरीर के विकास में, शरीर के एनर्जी में काम आता है। और यदि नहीं पचा भोजन और वैसे ही आगे सरक गया, आगे चला जाता है, जाता ही है, उसकी अपनी गति है। तो अब भोजन पचा नहीं है तो उसे आवश्यक तत्व, कितना ही अच्छा भोजन आपने किया है, उससे जो आवश्यक तत्व है वो शरीर के अनुकूल बन नहीं पाया, तो वो एब्जॉर्ब क्या होगा, वही जो सड़ा है, जो टॉक्सिन पैदा हुआ है वही एब्जॉर्ब होता है, और वो आपके शरीर के विकास में कोई योगदान नहीं दे पाता। इसलिए आप अच्छा अच्छा खा कर के भी दुबले पतले रह जाते हैं, अच्छा अच्छा खा करके भी आपके शरीर को वो पोषक नहीं दे पाता, वो पोषण नहीं दे पाता है, और खाया पिया हुआ शरीर नहीं लगता है। इसलिए सबसे पहला नियम बना लीजिए दुबलेपन से बचने के लिए कि भोजन को चबा के खाइए, मस्ती में चबाइए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए करना ये होगा कि खाते समय न मोबाइल देखिए, न टीवी देखिए, न लैपटॉप देखिए, कुछ मत देखिए, सिर्फ भोजन को देखिए, महसूस कीजिए कि ये हम रोटी खा रहे हैं, चबाइए, महसूस कीजिए कि रोटी का स्वाद मिल रहा है, दाल भी खा रहे हैं तो उसका भी स्वाद मिल रहा है, जो सब्जी खा रहे हैं उसका स्वाद मिल रहा है। वो कब मिलेगा? जब आप कंसंट्रेट होकर के अपने भोजन को देखेंगे, महसूस करेंगे। भोजन की गंध जो आपको लगेगी वह भी जरूरी है, गंध लगना। गंध लगने से क्या होता है, आपके शरीर में उस तरह की उत्तेजना होती है, और उस तरह का जो रस है भोजन पचाने के लिए वो निकलने लगता है, और वो रस पर्याप्त मात्रा में निकलता है, आपके भोजन को पचाता है। इसलिए पहला नियम कि खाते समय कुछ नहीं करेंगे, कोई मोबाइल नहीं देखेंगे, न टीवी देखेंगे, न किसी से बात करेंगे। इसलिए भी बात करने की मनाही रहती है कि आप जो खा रहे हैं उसमें आपको रस मिले, क्या खा रहे हैं ये समझ में आए, क्या खा रहे हैं उसका स्वाद मिले, क्या खा रहे हैं उसका गंध मिले। और जब ऐसा होता है तब वो पचा हुआ भोजन के न्यूट्रिशन को आपके शरीर के अनुकूल कर देता है, और वहाँ छोटी आंत में उसका एब्जॉर्प्शन होने लगता है, और वो आपके शरीर के काम आता है। तो आपने पहला नियम क्या सीखा कि भोजन करते समय कुछ नहीं करेंगे, कोई दूसरा काम नहीं करेंगे, जो भोजन कर रहे हैं उसकी गंध लें, उसको देखें, महसूस करें, और खाएं तो स्वाद भी लगे, चबाएं, पूरा चबाएं।
बहुत जरूरी है चबाना, याद रखिएगा। अब हम और आगे बढ़ते हैं। दूसरा नियम, बहुत लोग क्या करते हैं, खाना आगे है और चबा रहे हैं, अब निगला ही नहीं जा रहा, हम चबाएंगे नहीं तो कहाँ से निगलाएगा, तो बगल में एक ग्लास पानी रखते हैं, अब बीच बीच में उसको पीते जाते हैं। भोजन चबा भी रहे हैं, उसको निगलने के लिए पानी भी पी रहे हैं। अब होगा क्या, दो बड़ी बातें हो जाती हैं। पहला तो जो अनाज मुंह में पचना चाहिए वो नहीं पच पाता है। दूसरा, पानी भीतर चला जा रहा है, तो वहां जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बहुत तीव्र एसिड रहता है, वो क्या हो जाता है, वो उसमें पानी जब मिलेगा तो उसका पावर कम हो जाता है, और जब पावर कम हो जाता है तो वो प्रोटीन को पचा ही नहीं पाता है, तो ना कार्बोहाइड्रेट पचा ना प्रोटीन पचा, तब क्या होगा, बहुत मुश्किल है। इसलिए दूसरा नियम कि खाते समय कोई पानी नहीं पीना है। बहुत जरूरी पड़े एक आध घूंट पानी पी ले, बहुत जरूरी पड़े तब। अब आप कहेंगे कि हमको तो प्यास लग जाती है, अरे उसके लिए भी उपाय है। उसके लिए उपाय है कि अपने भोजन से आधा घंटा पहले पानी पी लें, 45 मिनट पहले पानी पी लें, जितना मर्जी हो पी लें। धीरे धीरे वो समस्या आपकी समाप्त हो जाएगी। लेकिन खाने के दौरान नहीं पानी पिए, फिर आप पानी कब पिएंगे, पानी पिए, लेकिन खाने के 1-1.5 घंटे के बाद पानी पिए। खाने के दौरान बहुत जरूरी हो तो 1-2 चम्मच पी लें, बहुत से बहुत 1 आध कप पी सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। उससे ज़्यादा पिएंगे तो आपकी वही दुर्दशा होगी जो हो रही है। अब पहला आपने क्या किया, आपको भोजन चबाना है। दूसरा क्या करना है कि खाते समय कोई पानी नहीं पीना है। तीसरा क्या करना है, खाने के बाद 1-1.5 घंटे के बाद पीना है पानी, या खाने के आधा घंटा पहले पीना है। ठीक है, अब और आगे बढ़िए। इतना कर लेंगे तो आपकी 60% 75% समस्या का समाधान हो जाएगा, ऐसे ही समाधान हो जाएगा। इसके बाद का स्टेप क्या है कि एक बार जब आप खा लिए तो 4 घंटे तक कुछ नहीं खाना है, कुछ नहीं खाना है, एक दाना भी नहीं खाना है। कोई प्रसाद भी देने आवे तो नहीं खाना है, याद रखिएगा। अब इसमें साइंस क्या है, सपोज आपको हमने एक काम दिया करने के लिए, या कोई भी आप किसी ने भी, आपके मैनेजर ने या आपके घर में किसी ने आपको काम दिया करने और आप कर रहे हैं, आधा अधूरा किए हैं कि फिर और दूसरा काम भी दे दिया, तो क्या करेंगे आप? जो काम कर रहे थे उसको भी छोड़ेंगे और जो काम फिर दिया है वो भी नहीं करेंगे आप, ये नाराज हो जाएंगे। उसी तरह हमारा पेट भी नाराज हो जाता है। हमने खाना दिया, आधा घंटा हुआ नहीं कि हमारे यहाँ कोई गेस्ट आ गए या हम किसी के यहाँ चले गए, उन्होंने हमारे सामने बिस्किट और दाल मोट रख दिया, चाय रख दिया, हम उसको खाने लगे। तो वही बात हुई कि आप काम कर रहे हैं और जिनका काम कर रहे हैं उन्होंने फिर दूसरा काम दे दिया। तो पेट हमारा क्या है, हमारा सर्वेंट है, नौकर है। हमने उसको काम दिया पचाने का, वो पचा रहा है, वो अपना काम कर रहा है। हमने क्या किया, फिर ऊपर से कुछ डाल दिया, लो, अब वो उस काम को भी छोड़ देता, माने ठप पड़ जाता है। चीज़ों को समझिए, तो ये भी नहीं करना है। अभी खाना खाया, 4 घंटे तक कुछ नहीं खाना है, कुछ नहीं खाना है। अब आप कहेंगे भूख लगेगी, नहीं, वो गलत भूख लगती है, वो सही भूख नहीं है, गलत भूख लगती है। हाँ, इस बीच में आप पानी पिए, 1-1.5 घंटा के बाद पानी पिए। बहुत हो तो नारियल पानी पी ले, बहुत है तो आप किसी फल का रस पी ले, लेकिन खाना नहीं खाना है।
खाना नहीं खाना है, ये याद रखिएगा। और खाया तो आपका वो पाचन का सिस्टम ठप पड़ जाएगा, कहाँ से लगेगा शरीर में, वो तो और टॉक्सिन पैदा करता है, विकार पैदा करता है, बीमारी पैदा करता है। और वो साधारण बीमारी नहीं पैदा करता है, गंभीर बीमारी पैदा करता है। क्या होता है कि एसिडिटी हो गई, गैस हो गया, उल्टी हो गया, अब आप उसको दबाने के लिए जो दवाई खाते हैं वो फिर कुछ अलग बीमारी पैदा कर देता है और गंभीर बीमारी पैदा करता है। अभी मैं उन बीमारियों का नाम नहीं लूँगा। तो 4 घंटे तक कुछ नहीं खाना, बीच में ज़रूरत पड़े तो पानी पिएं, नारियल पानी पिएं। कोशिश करें कि इस बीच में फल का जूस भी नहीं पिएं, जूस भी नहीं पिएं, उसके बाद पिएं। तो ये हो गया। और उसके बाद 4 घंटे के बाद आप फिर कुछ खा सकते हैं, ठीक है। अब सुबह से लेकर के रात तक की दिनचर्या क्या होगी आपकी, उस पर बात कर लेते हैं। क्या क्या कैसे कैसे खाएंगे। सुबह आप उठिए, यदि आपको कमजोरी महसूस होती है उस समय, तो आप रात में 1 मुट्ठी किशमिश, रेजिन आप एक कटोरे में साफ पानी में फूलने के लिए डाल दीजिए। रात भर वो फूलेगा, सुबह उस पानी को अलग करके उसे पी जाएं। किशमिश नहीं खाना है, उस पानी को आप पी जाएं, वो आपको एनर्जी देगा। यदि संभव है तो आप नारियल पानी पी लें, जो भी संभव हो। किशमिश का पानी हम अक्सर लोगों को पीने के लिए कहते हैं और वो फायदा करता है, वो आप पी लें। उसके बाद आप घूमने जाएं, योग करें, जो भी करना हो, अपना फ्रेश होकर के जो भी करना हो वो करें। फिर 8 बजे या 9 बजे, जब आप जैसे उठते हैं उस हिसाब से देख लीजिए। मतलब सुबह यदि 6 बजे 5 बजे उठते हैं, फ्रेश हो करके आप किशमिश का पानी पी लें, घूमने चले जाएं, घूम करके आवें, आप अपना योगाभ्यास, एक्सरसाइज जो करना हो करें। फिर 8 से 9 के बीच में आप नाश्ता कर सकते हैं। नाश्ता में, ब्रेकफास्ट में क्या करेंगे, ढेर सारे फल खाइए। अभी तो आम का सीजन है, तो आम, भरपूर आम खाइए, भरपूर आम खाइए, वो आपके शरीर में लगेगा भी। कोई भी फल खाइए, कोई जरूरी नहीं महंगा फल खाइए, जो सस्ता फल मिले, और जो सीजनल होगा वही सस्ता होगा, और जो सीजनल होगा वही आपके लिए फायदेमंद है। तो सीजनल फल खाइए, सस्ता फल खाइए, सीजनल फल खाइए, वो आपके शरीर को लगेगा, क्योंकि वो ताज़ा होगा। नहीं तो क्या होता है कि महीनों पुराना फल आता है, वो आप महंगा खरीद के खाते हैं, उसको प्रिजर्व करने के लिए क्या क्या करता है वो आप सब जानते हैं। तो ताज़ा फल खाइए। उसके बाद तो इस तरह से आपने 8-9 बजे खाया। अब है कि 12-1 बजे तक आपको भूख नहीं लगेगा। 4 घंटा हो गया, देख लीजिए। आपको फल खाना है, पूरा पर्याप्त फल खाना है। आप उस दौरान ड्राई फ्रूट्स भी खा सकते हैं, पूरा चबा के। और ड्राई फ्रूट्स में याद रखें कि उसको रात में फूलने दे दें, तब खाएं, सुबह ऐसे नहीं। तो 8, साढ़े 8 बजे, 9 बजे प्रेम से फल खा लें और 4 घंटा फिर कुछ नहीं खाएं। 12 बजे, 1 बजे के बाद ही आप फिर अपना खाना खाएं, लंच लें। लंच लेने में एक चीज़ का ख्याल रखें कि जितना आप खाते हैं खाना, उतनी ही मात्रा में आप सलाद खाएं। मतलब ये हुआ कि जो खाना आप खाते थे उसकी मात्रा आधी कर दें, और वो आधा जो है वो सलाद से भरें। मतलब 1 प्लेट आप सलाद खाएं और पहले सलाद खा लें। वो आपके भोजन को पचाने में बहुत सहायक होता है।
वो आपके शरीर में न्यूट्रिशन प्रदान करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वो आपके सिस्टम को ठीक कर देता है। तो सलाद खाइए, चबा के खाइए और तब भोजन खाइए। ये नहीं कि हम भोजन भी खा रहे हैं, सलाद भी खा रहे हैं, नो नो नो, तब उसका असर देखने को नहीं मिलेगा। खा तो आप लेंगे ही। हाँ, सलाद को स्वादिष्ट बनाने के लिए जो आप कर सकते हैं वो कर लें। काला नमक ले सकते हैं हल्का, थोड़ा जीरा को भून करके उसका पाउडर बना के ले सकते हैं, गोल मिर्च का पाउडर ले सकते हैं, वो कर लें। लेकिन आप सलाद खाएं, तब वो भोजन खाएं, ये करना है। तो ये आपका लंच हो गया। अब लंच सपोज आपने 1-2 बजे किया तो 4 घंटा में क्या टाइम हो जाएगा, 5-6 बजेगा। उस समय आप डिनर कर लें। 6 बजे तक यदि आप डिनर कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है, बहुत उत्तम है। और चूँकि आपके शरीर को अभी उपचार की ज़रूरत है तो आप 6 बजे तक खाना खा लें, 7 बजे तक खाना खा लें। और खाने में भी इस बात का ध्यान रखें कि खाने का आधा हिस्सा सलाद होना चाहिए। सलाद में क्या होना चाहिए? खीरा है, टमाटर है, गाजर है, ककड़ी है, कुछ ये खा लें। जो मिले, जो उपलब्ध हो आपके मार्केट में, आपके आसपास में, वो कर लें। तो इस प्रकार आप डिनर करें। आप करके तो देखें, बिना किसी दवा के, बिना किसी सप्लीमेंट के, बिना किसी टॉनिक के आपका भोजन, आपका खाया पिया आपके शरीर में लगने लगेगा और 3-4 महीने में तो आपका दुबलापन चला जाएगा। आपके मन में एक अलग उत्साह, आनंद, उमंग का जन्म होगा जो आपने अभी तक नहीं महसूस किया था। और इतना करेंगे आपको फ़ायदा होगा। हम लोग कल फिर एक अलग टॉपिक पर बात करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।